हम सब जिस फरिश्ते का इंतजार कर रहे थे वो फरिश्ता भी हम सबके सामने ही है, जिसका बड़े प्यार से हमारी दीदी जी स्वागत कर रहे हैं। हम भी तालियों के द्वारा अपने साथ का प्रेजेंस का फील कराएंगे। हमारी प्यारी कुसुम बहन जी विशेष हम सब के लिए यूएस से अमेरिका से आए हैं, तो इतने प्यारे उपहार के लिए दिल से कोटि कोटि इनका धन्यवाद है। हम सब अपने लिए समय निकालते हैं, उन्होंने हमारे लिए समय निकाला, ये कितनी बड़ी बात है वर्तमान समय में। हमारी प्यारी आदेश दीदी जी बहुत प्यार से उसको पंछी का माला पहना के, चुटकी पहना के और ताज पहना के स्वागत कर रहे हैं। ये हम सबके दिल के उद्गार है जो हम अपने सम्माननीय मेहमान को दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। हम सब आपके बहुत बहुत आभारी हैं। अभी हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज का जो प्रोग्राम है उसका टाइटल है तनाव मुक्त जीवन। आज हम सब लोगों को किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं तनाव हो ही जाता है, जिसको हम सब कहते हैं ये तो नेचुरल है। लेकिन ये वॉल्यूम को बंद कर दीजिए। देखो अभी भी स्वागत करने के लिए नन्ही परी आ रही है। अच्छा चलिए, शंकरा को तो आगे बढ़ाएंगे, परंतु प्यारे से गेस्ट के लिए प्यारा सा स्वागत का गीत लेके एक प्यारी सी परी आने वाली है। तो अभी हम उस नृत्य का सुख लेंगे, फिर उसके बाद आज के जो सम्माननीय गेस्ट हैं उनके बारे में सुनेंगे। ओम शांति।
हमारी नन्ही सी परी इशिका के लिए हम जोरदार ताली दें। इतने प्यार से उन्होंने हमारे अतिथियों का, आप सबका स्वागत किया इतनी सुंदर नृत्य के माध्यम से। अभी हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज इस कार्यक्रम में विशेष हमारे बीच जो फरिश्ता आया है वो बहुत दूर से आए हैं। कहाँ से आए हैं? अमेरिका से आए हैं। आप सोचिए, एक दूसरे राज्य से भी आना बहुत बड़ी बात होती है, वो तो दूसरे देश से आए हैं। और इसके पीछे भी सबसे सुंदर बात ये है, वो निस्वार्थ सेवा के भाव से आए हैं। कई लोग अपने लिए जीते हैं और कुछ लोग दूसरों के लिए जीते हैं। जो दूसरों के लिए जीते हैं उनको इतनी दुआएं मिल जाती हैं जो वो सदा अपने जीवन में भरपूरता का अनुभव करते हैं। हमारी आदरणीय कुसुम बहन जी बहुत बड़े पोस्ट से, आप जानते हैं, ये हमारे प्यारे कुसुम बहन जी जो हैं वो जनरल मैनेजर रहे हैं कंपनी में। लेकिन प्यारे बाबा का जब ज्ञान मिला तो उस ज्ञान को अच्छी रीति समझने के लिए इन्होंने समय के अभाव के कारण अपने आप को समय देना था और इस सुंदर ज्ञान को समझना था, तो जॉब से रिजाइन भी किया। लेकिन रिजाइन करके सिर्फ बैठे नहीं, अनेक आत्माओं को कई देशों में जाकर उनके जीवन को खुशहाल बनाने में मदद किया। भगवान का ज्ञान इतना सुंदर और पावरफुल है जो तनाव जैसा शब्द हमारे डिक्शनरी से निकल ही जाता है। तो ज़्यादा ना कहते हुए दिल से कोटि कोटि हमारी प्यारी कुसुम बहन जी का धन्यवाद करते हैं जो उन्होंने अपना कीमती समय हम सबको दिया और उनके आशीर्वचन और उनकी रिसर्च जो उन्होंने भगवान के ज्ञान पे की है उसको सुनते हैं। ओम शांति। एक चीज और, बैक टू बैक प्रोग्राम्स हो रहे हैं, इस वजह से आज हमारे मीठी बहन जी का गला थोड़ा सा बैठा हुआ है। तो अगर आप सब शांति बनाए रखेंगे तो कार्यक्रम को सहयोग मिलेगा। हाँ। ओम शांति। आपने सुना कला कल तो बंद ही हो गया था कि 2 महीने से मैं बोल रही हूँ। एक के बाद दूसरा क्लास और दिन में बहुत, इतने में भी किसी को डिप्रेशन है, किसी को प्रॉब्लम है तो मिलने आते थे। और भोपाल में बहुत चला, सुबह से शाम तक गला ही बंद हो गया। तो कई कल तो बुला ही नहीं देता था। जैसे बाबा कैसे बोलते थे, मैंने बोला बाबा ऐसा सुनेगा, कौन सुनेगा आपका? बोलना है ठीक बोलो तो कोई किसी को फायदा हो जाए। तो बाबा की भाषा वो सुनना, तो थोड़ी घर की ट्रीटमेंट करती रहती हूँ क्योंकि जितना प्रोग्राम फिर से होता तो हो जाए। यहाँ मैं 7 तारीख 6 तारीख तक हूँ। 4-5 दिन का गैप रखा है, तो इसीलिए इतना हो जाए बस। तो आज हमारा टॉपिक है तनाव मुक्त जीवन कैसे जिए। वास्तव में मैं थोड़ा मेरा परिचय दे दूंगी कि ये सब मुझे कहाँ से प्रेरणा मिली और क्यों मैंने सब कुछ छोड़ दिया, लौकिक लग्जरियस लाइफ। आज से करीब 42 ईयर्स बैक
मुझे एक बुक मिली थी, यूनिवर्सल सबकॉन्शियस पावर। लाइब्रेरी में से ऐसे ही सुनने बुक लाती थी, उसमें से एक बुक आ गई थी और उसमें बहुत अच्छी थी एनर्जी का समझाया था कि इस हमारे अंदर ही एनर्जी है और उस एनर्जी से हम जो चाहे वो कर सकते हैं। मैंने करीब 50 बार पढ़ी उसको समझने का प्रयत्न किया, फिर मैंने उपयोग किया। मेरी अंगुली में बहुत बड़ा मसा हो गया था, डॉक्टर ने ऑपरेशन करने को कहा था और उसी समय ये बुक मिली। शायद भगवान को कुछ कार्य कराना होगा मेरे द्वारा। तो उसने लिखा था बीमारी के बारे में, जो बताया वो मैंने किया। उस समय ना मुझे मेडिटेशन आता था ना कोई ज्ञान था, टाइम लगा, लेकिन ऐसे ही सोचते सोचते एनर्जी फ्लो किया। कोई भी दवा बिना, ऑपरेशन बिना वो मसा चला गया। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया कि हाँ हमारे अंदर है एनर्जी। दूसरा मैंने ट्राई किया, मेरी जॉब पर उसमें लिखा था कोई भी कैरियर में आप आगे बढ़ सकते हो, हालांकि कैरियर बदल नहीं सकते, प्रोफेशन बदल नहीं सकते, लेकिन उसी कैरियर में आप आगे बढ़ सकते हैं। अभी तो भगवान ने मुझे ऑलराउंड बना दिया, क्योंकि साइंस कुछ चीज बाकी नहीं रखी रिसर्च करने में। तो उस टाइम मैंने सोचा कि चलो मैं अकाउंटेंट थी, फाइनेंशियल कंट्रोलर बनूं, क्योंकि उसी और मुझे प्रमोशन मिला फाइनेंशियल कंट्रोलर। फिर मैंने सोचा मुझे जनरल मैनेजर बनना है और जनरल मैनेजर बन गई। तो ये कैरियर भी पॉसिबल है, प्रोफेशन को चेंज करना, आगे बढ़ना। तो ये दूसरा मेरा और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। तीसरा मैंने ट्राई किया संस्कार परिवर्तन। हमारी 2 बेटियां मुख में अंगूठा चूसती थी, बहुत कुछ किया, नहीं गया, लेकिन ये एनर्जी फ्लो किया और विचार चलाए, वो दोनों ने अंगूठा चूसना बंद कर दिया। तो संस्कार परिवर्तन पॉसिबल है। अभी ये 3 चीज पहले तो मैं मेरे लिए यूज करती रही आगे बढ़ने के लिए, इसीलिए छोटी उम्र में हम रिटायर हो सके। फिर उस मेरे मन में विचार चलता था कि इस एनर्जी को कैसे इजी बनाया जाए, औरों के सामने में कैसे रखूं। वो विचार करते करते मैंने रेकी भी किया है एडवांस तक, दूसरा यूनिवर्स का होता था वो भी मैंने किया, लेकिन कहाँ भी शॉर्टकट नहीं मिला, मन नहीं बैठता था। फिर हम ढूंढते ढूंढते ब्रह्मा कुमारी में आए 1988 में, और वहाँ शिविर में सुना कि मन इतना चंचल है, वो कभी भी शांत नहीं रह सकता, लेकिन हमें उसको क्रिएटिव बनाना है विद पॉजिटिव थॉट्स, मतलब सकारात्मक बनाना इजी है। ये चीज मेरे माइंड में बैठ गई। फिर उस समय तो इतना ज्ञान समझाते भी नहीं थे, और जॉब थी, छोटे बच्चे थे, इसलिए इतना आगे नहीं बढ़ सके। लेकिन 96 में फिर से ऐसी मन हुआ और हम रेगुलर हो गए। 2001 में हमने सब जॉब छोड़ दिया। हस्बैंड की सॉल्ट प्रोसेसिंग फैक्ट्री थी और मैं भी बहुत बड़ी फैक्ट्री में जनरल मैनेजर थी, 4,000 मानस काम करते थे, एकदम लग्जरियस लाइफ थी। अभी सुनाई देता है? 2 दिन में डिसेबल कर दिया। हमारे घर में बस सब हेल्दी है। सुनाई देता है ना? हम बीमार को भी नहीं पड़ते थे, और उसको सडनली दोनों पाँव पहले
काम करना बंद कर दिया, हिले लेकिन कोई सेंस नहीं। फिर हाथ शुरू हुए। पहले तो हमने ऐसा सोचा कि ये ढोंग कर रहा है, क्योंकि उसको सेंटर पे नहीं आना होता है इसीलिए। फिर सुबह में देखा तो मुख उल्टा होने लगा, ना चबा सके, ना कुछ पकड़ सके, ना चल सके। जब हम हॉस्पिटल गए तो खुद तैयार हुए, गाड़ी में बैठे, डॉक्टर की राह देखते देखते वो तो व्हीलचेयर पर आ गया, कुछ नहीं कर सके। डॉक्टर ने सब टेस्ट किए, कहा कि उसकी सारी अंग छोड़ रहा है, नर्वस सिस्टम फेल हो रही है, लेकिन बीच की सारी मेन सिस्टम अभी सेफ है। उसको 1 लाख रुपए का रोज इंजेक्शन लगाया और 24 घंटे डॉक्टर चेक करते रहे कि कम हो रहा है या आगे बढ़ रहा है। 3 दिन के बाद कहा कि अभी कंट्रोल में आ रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है। 7 दिन इंजेक्शन दिया, 8 लाख रुपए का बिल आया। फिर डॉक्टर ने कहा अभी अच्छा होने की कोई दवा नहीं है, जो स्पेयर पार्ट बिगड़ गए वो अभी अच्छा नहीं हो सकेंगे, इसकी दवा निकली ही नहीं है। ये तो हमने सिर्फ अंदर की सिस्टम को बचाया। ये बीमारी ऐसी है जो दोबारा भी हो सकती है या पार्किंसंस पे भी ले जा सकती है, कंप्लीटली डिसेबल। लेकिन मुझे आता था योग का प्रयोग, एनर्जी फ्लो, इसलिए मैंने तो जब से उसका टेस्ट शुरू किया तब से शुरू कर दिया था। डॉक्टर का मुझे साइड पे बुला के कहते हैं कि ये बहुत सीरियस बीमारी है, घबराना नहीं, डिप्रेशन में नहीं जाना, नहीं तो उसकी सेवा कौन करेगा। मैंने कहा मैं और डिप्रेशन कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा पुरुषार्थ ही ऐसा था, मेरी पॉजिटिविटी ऐसी थी, मन पर कंट्रोल, कोई चीज दुनियावी चीजों से कंप्लीटली डिटेच, और तो मेरा संकल्प भी काम करता था। फिर हम 24 घंटा ऐसा ही लगे कि सारा दिन योग ही, क्योंकि योग का प्रयोग या एनर्जी फ्लो क्या है, जो भी सिचुएशन आती है, चाहे बीमारी है, चाहे कोई प्रॉब्लम है, हमारे ही पाप कर्म है, उसको भस्म करना है। अब ये पाप कर्म यहाँ है, हमें जो चीज चाहिए पुण्य है, वो कितना दूर है, उसके बीच की सारी नेगेटिव एनर्जी को खत्म करना है, और ये तो दूसरे के लिए, इसलिए इसके पीछे पड़ गए। 4 महीना तक कोई चेंजेस नहीं, कोई होप नहीं, लेकिन मैंने उसको छोड़ा नहीं। मैंने बोला ये हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। लेकिन मुझे ये भी पता था कि कर्म की गति क्या है, सूक्ष्म से सूक्ष्म में जानती हूँ। तो जब तक हमारे कर्म भस्म नहीं होते तब तक कोई चेंजेस नहीं आएगा, ये मुझे पता था। मैंने करती रही। 4 महीने के बाद टचिंग आना शुरू किया, हुआ ये करो ये करो। दूसरे 2 महीने में वो जैसे थे वैसे हो गए, मना सब कुछ। इसके बाद अभी कोई नहीं कह सके कि उसको इतनी बड़ी बीमारी आई थी। पहले जब वो डिसेबल हुआ तो सारा गांव आनंद में देखने आए थे। हम यहाँ ही गुजरात के हैं, जब बच्चे हुए तो सब देखने आए कि ये क्या कहा चमत्कार। पहले कहते थे गाड़ी बेच दो, स्कूटर बेच दो, ये कर दो, और बाद में चेक किया, बोले सब मुझे ऐसा कहते थे, आप तो सावित्री हो, मौत के मुख से खींच लाई। तो कहने का भाव है, ये जो हमारे जो कर्म है, वही कर्म को चलाना ही योग के प्रयोग कहो या एनर्जी फ्लो कहो, वो हम डिपेंड्स रहता है हमारे विचारों पर कितना कंट्रोल है, मन कितना आपका कहना करता है, उस पर आधारित है। आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में हम सारी हमारी जीवन शैली को उल्टी कर दी है, फिर बीमारियां ही बढ़ेगी ना।
क्योंकि जो चीज नियम से नहीं चलती वो बिगड़ती है। तो आज साइंस ने भी प्रूव किया है कि सारी बीमारियों का कारण हमारे खुद के ही संकल्प है और कुछ नहीं है। एक एक संकल्प हम जो भी करते हैं उसके साथ अनेक संकल्पों के वाइब्रेशंस खींचते हैं। एक ईथर तत्व है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, बहुत मेरे पास तो बहुत कुछ भरा है, लेकिन ये ईथर तत्व है, उसमें सब कुछ भरा है। हमारे जो 3 शरीर है ये स्थूल दिखाई देता है। सूक्ष्म शरीर जो 4 फुट का है उसमें हमारे सारे कर्म भरे हैं और ईथर तत्व से वो जुड़ा है। तो जो हम सोचते हैं वो इतना ही खींचते रहते हैं, पाप कर्म करते रहते हैं। अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो पुण्य कर्म आते रहेंगे। और तीसरा शरीर कारण शरीर, जो सिर्फ एंड सिर्फ डिवाइन लाइट से ही उसको चार्ज कर सकते हैं। विश्व शक्ति को हो, प्राण शक्ति को हो, कॉस्मिक पावर को हो, कोई भी नाम दो, वो यही परमात्मा की शक्ति ही है जो सारे विश्व को चला रही है। तो हमारे एक एक विचार एनर्जी यूज भी करता है आत्मा की और नई बनाता भी है। अभी इस देश का कारण पहले समझेंगे, फिर निवारण ढूंढेंगे। वास्तव में स्ट्रेस और कुछ नहीं है। हमारे सारे दिन हम विचार कर रहे हैं, वो प्रोसेस नहीं हो रहे हैं। हमारी ब्रेन की कैपेसिटी सिर्फ 2000 बाइट्स है पर सेकंड और हम दे रहे हैं 2 बिलियन बाइट्स पर सेकंड। इसलिए ये जैसे पेट में भी अगर आप जंक फूड खाते रहो, नियम अनुसार नहीं खाओ, माना भोजन के बीच जगह रखे, रात को 12 से 14 घंटा जगह रखे, समय रखे, ये सब नहीं करेंगे तो आपके पेट में भोजन पचेगा नहीं, सड़ेगा। सड़ता है तो गैस उत्पन्न होता है और गैस से बीमारियां होती है। ऐसे ही हमारे ब्रेन में भी एक ये जैसे ये पेट का शरीर का पेट है, वैसे ब्रेन का भी पेट है। ये ब्रेन में अब जंक फूड अर्थात व्यर्थ नेगेटिव दुनियावी चीजों में यहाँ की वहाँ की बातों बस सोचते रहे। बात आई थोड़े समय की और हम सोचते ही रहते हैं और इतने ज्यादा विचार उत्पन्न करते हैं, वो टाइम पर प्रोसेस नहीं होते, वो ऊपर के लेवल पर रहते हैं, मन शांति नहीं होता है, इसीलिए वो विचार सड़ते हैं। तो स्ट्रेस इज नथिंग बट द गैस विचारों से उत्पन्न होता है। तो आजकल हम सब क्या कहते हैं, स्ट्रेस तो नेचुरल है, तो हमने एक्सेप्ट कर लिया। सबकॉन्शियस माइंड जो चीज आप एक्सेप्ट करते हैं वो बिलीफ पक्की हो जाती है, वो होना ही है, आपने कर लिया। डॉक्टर के पास जाओ तो भी वही कहेगा, टीचर के पास जाओ तो भी वही कहेगा, पेरेंट्स भी वही करेंगे, बच्चे भी वही सीखे हैं। कौन नहीं कहता कि स्ट्रेस नेचुरल है? मैं अकेली, बाकी सब कहते हैं और इसके लिए ही बीमारियां हो रही है। इसलिए मन अभी क्या हो रहा है, अभी ऑटो मोड में आ गया है, नेगेटिव वर्ड से, उसको हमें चॉइस मोड में लाना पड़ेगा। हम जो सोचे वो करें। इसीलिए गीता में भी ये सब्जेक्ट बहुत अच्छी थी। जब मैंने ये सब रिसर्च किया, बीमारी जब आई तो बहुत रिसर्च किया, साइंस, ब्रेन, न्यूरो साइंस, सब कुछ ढूंढा, कुंडलिनी चक्र, शास्त्रों, कोई चीज बाकी नहीं रखी। और एक बात,
भगवान के बाप ज्ञान से जुड़ी, क्योंकि वो सिंपल भाषा में बता रहा है। और हमारे जैसे थोड़े एजुकेटेड होते हैं, सिंपल भाषा अंदर जाती नहीं है। और जो पढ़े नहीं लिखे वो उसके अच्छी रीति उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि समझ में नहीं आता है। इसलिए गीता में अच्छी रीति कहा है कि हर सेकंड कर्म को बुद्धि फॉलो कर रही है, और उस प्रमाण आप कर्म करते रहते हैं, पाप पुण्य नहीं बनाते रहते हैं। जब आपकी बुद्धि स्थूल से सूक्ष्म में जाएगी, शुद्ध पवित्र बनेगी, तब एक कर्म बुद्धि को फॉलो करेगा। बुद्धि क्या कहती है? इस श्लोक को समझने में मुझे बहुत सारे सिमिलर लगता है। बाद में पता चला एक आग जमीन का अंतर है कि जब हमारी बुद्धि शुद्ध पवित्र बनती है, तब कर्म बुद्धि को फॉलो करता है। वो कर्म को बुद्धि फॉलो करती थी, अभी बुद्धि को कर्म, माना बुद्धि जो कहे ये अच्छा है तो वो करेगी, कहेगी ये बुरा है तो नहीं करेगी। अभी ये नहीं कर रही है, ये सोच, ये आपको चॉइस नहीं दे रही है। तो ये स्ट्रेस नॉर्मल कह दिया ना, बीमारी का घर। दूसरा शब्द छोड़ना पड़ेगा, बिजी। मैं बिजी, छोटा बच्चा भी बिजी हूँ, बिजी हूँ, बड़ा बूढ़े कोई भी टाइम नहीं। तो ये बिजी शब्द को इजी बनाना पड़ेगा। ये दोनों चीज अगर हम समझ लें तो एकदम जीवन परिवर्तन। आजकल हमारे पास याद शक्ति होते हुए भी हम क्या सोचते हैं? याद नहीं रहता, ना बच्चे को याद रहता, ना जवान को, ना बूढ़े को। याद शक्ति तो बहुत है। हमारे ब्रेन में 100 बिलियन न्यूरोसेल्स है। न्यूरोसेल्स ही आपके जीवन और शरीर का आधार है, और इस न्यूरोसेल्स को चलाने वाली जो चीज है वो संकल्प है। नेगेटिव से वो मर्ज होंगे, पॉजिटिव से वो एक्टिव होंगे। पहले साइंस कहती थी कि न्यूरोसेल्स एक बार मर जाए फिर जिंदा नहीं हो सकते, लेकिन मैंने रिसर्च किया था, तब से मैं ये कह रही हूँ, अभी साइंस भी कह रही है कि नेगेटिव सोचेंगे तो न्यूरोसेल्स मर्ज हो जाएंगे, उसको पॉजिटिव सोचने से वो एक्टिव कर सकते हैं। पहले ऐसे नहीं कहते थे। इसलिए अगर हमारे पास 100 बिलियन याद शक्ति है, एक न्यूरोसेल्स के पास 85, तो 100 बिलियन न्यूरोसेल्स, तो 8500 टीबी, नॉट जीबी, इतनी कैपेसिटी है। और हम कहते हैं याद नहीं रहता। कारण यही है, जो चीज को याद रखना है या हमारे जीवन से जरूरी है, गर्म पानी लाना प्लीज। तो ये जो है हमारी ब्रेन की कैपेसिटी है, और हम कहते हैं हमें याद नहीं रहता, क्योंकि जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है वो चीज में इंटरेस्ट नहीं रहा है, और जो जरूरी नहीं है उसके पीछे रात दिन भागते रहते हैं। वास्तव में भाग्य अंदर से बनेगा, ऊपर से नहीं, और हम ऊपर से अंदर जाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसीलिए हमें इसमें इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा कि कैसे अंदर की सिस्टम को रिसेट करें, तो ऑटोमेटिक आपकी याद शक्ति बढ़ेगी। जब हमारी नेगेटिविटी बढ़ती है, बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप साइकिल दोनों डिस्टर्ब होती है, और इससे पहली निशानी है याद शक्ति खत्म होना। ये दो चीज
अगर ये अब रिसेट कर देते हैं तो हमारे न्यूरॉन, हार्मोन, सेल्स, डीएनए सब कुछ रिसेट ऑटोमेटिक हो जाती है। और बीच इसकी स्विच है हमारे विचार। इसलिए कहते हैं सोच बदलो, सब कुछ बदल जाएगा। जैसे सोचोगे वैसे बनोगे, जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। तो इसीलिए हमारे अंदर, ब्रेन के अंदर मन का लेयर्स है। एक है प्री कॉन्शियस, दूसरा है कॉन्शियस, तीसरा है सबकॉन्शियस, चौथा है अनकॉन्शियस, पांचवा है सुपर। ये हर एक लेयर्स है अलग अलग। जो भी हम विचार कर रहे हैं वो कॉन्शियसली है। अभी ये विचार अंदर नहीं जा रहे हैं, प्री कॉन्शियस पे पड़े रहते हैं। क्योंकि जब तक आप मन शांत नहीं करते तब तक डाउनलोडिंग नहीं होता। माना अंदर सारी ऑफिस है, उसमें सब अरेंज फिर से मन करता है वो। तो रात को जब आप सोने जाते हैं तब डाउनलोडिंग करना पड़ता है। तो प्री कॉन्शियस माना हमारे विचारों रिसीव करते रहता है, प्रोसेस नहीं होता। कॉन्शियस माना हम जागृत है, सब कुछ जानते हैं क्या कर रहा है क्या नहीं। और जागृत सबकॉन्शियस अर्थात हमारा मन न सोता है न जागता है। तब ये अजागृत मन जो है वो ऐसी स्टेज पे जागृत होता है, उसको अजागृत कहते हैं, जिसपे सारे हमारे एक विचार पड़े हैं, कर्म पड़े हैं। बाद में है अनकॉन्शियस, लॉन्ग टर्म फिक्स डिपॉजिट। कई कर्म ऐसे हैं फल अभी तक दिया नहीं है, राह देख रहा है। जैसे ये सारी सिस्टम क्या है, जैसे बैंक में सेविंग्स अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, फिर फिक्स डिपॉजिट होती है, इसमें यहाँ भी है कर्म की। तो इसमें पड़े रहते हैं और फिर उसके अनकॉन्शियस का काम यह है सारी सिस्टम को चलाना। और सुपरमन आत्मा की ही मुख्य अंग है 7 गुण। वो 7 गुण माना सुपरमन अभी वो अंदर चला गया, धीरे 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 ऊपर लेयर्स बन गए हैं। उसको हमें बाहर लाना है, चॉइस मोड पर बनाना है। तो यही भगवान ने आके बहुत अच्छी रीति समझा दिया। दुनिया वालों ने तो ये सब अभी ढूंढा, 20 साल से माइंड का तो निकला है। मीन्स के रिसर्च डेप्थ में क्वांटम सूक्ष्म से सूक्ष्म लेवल पर जा रही है साइंस। इसका भी बहुत बड़ा रीजन है, ऐसे ही नहीं जा सकती ऊपर, 9 डायमेंशन तक पहुंच रही हो। इसलिए कुंडलिनी चक्र खोलने के लिए आजकल कितनी सारी बातें आती है, आधा घंटा में खोलो, क्या खोलती है क्या? कुंडलिनी और कुछ नहीं है, हमारी आत्मा की शक्ति का बैरोमीटर है। जितनी आत्मा की शक्ति कम होती जाती है इतनी ये कुंडलिनी नीचे जाती है। अभी मूलाधार में आ गई है। आलस्य, अल्पेलापन, भोग, विलास, निद्रा, ये सब के लिए कॉमन हो गई है। जैसे मोबाइल में बैटरी है, तो बैटरी 20% बाद रेड लाइट आना शुरू होती है, डिप करना शुरू हो जाती है कि मुझे चार्ज करो, मुझे चार्ज करो। ऐसे ही हमारे अंदर भी तो बैटरी है। उस बैटरी का
हमारे सबके पास मोबाइल है ना। आज ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं कि मोबाइल ना हो। मोबाइल सब यूज करते हैं। अब मोबाइल में किसका महत्व ज्यादा है, बैटरी का या मोबाइल का? श्योर? अभी ये भी एक मोबाइल है, ये शरीर मोबाइल है, अंदर आत्मा बैटरी है। कभी सोचा इतना, जितना केयर हम मोबाइल की बैटरी के लिए कर रहे हैं, घर में रखेंगे चार्जर, पर्स में रखेंगे, अब भूलेंगे ही नहीं है तो। क्यों? क्योंकि बैटरी चार्ज हो गई ना तो किसी का भी मैसेज नहीं आएगा, कम्युनिकेशन से वंचित रह जाएंगे। रात को भी नींद में भी वो बीप सुनाई देगा, बीप शुरू होगा तो बैटरी खत्म तो तुरंत उठेंगे। अभी ये बैटरी, कभी सोचा कि ये बैटरी भी खत्म हो रही है और इसीलिए आजकल अकाले मृत्यु हो रही है। आज साइंस ने ये सब ढूंढा है। पिनियल ग्लैंड्स में कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट उत्पन्न करती बैटरी है। ये बैटरी चार्ज करने का भी बताया है, बहुत कुछ आज रिसर्च हुआ है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट क्या है? हमारे अंदर 3 एनर्जी है और सारी दुनिया 3 एनर्जी से ही चल रही है। ये कुंडलिनी में भी 3 एनर्जी बताते हैं, पीला, पिंगला, सुषुम्ना। यही ब्रह्मा, विष्णु, शंकर है। यही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एनर्जी है और यही नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल है। ये 3 एनर्जी से ही एटम बने हैं और एटम सारे विश्व में, हर चीज में, हमारे अंदर भी एटम ही है और ये 3 एनर्जी ही सब कुछ चला रही है। जब हम दुनियावी चीजों में ही सोचते रहते हैं, इनको कई बार तो कोई चीज की हमें ना लेना ना देना। और इतने में भी आजकल जो टीवी आ गया है, आप देखते हो, आप जब देखते हो डायरेक्ट अंदर चला जाता है। हमारा मन पढ़ा हुआ से ज्यादा सुना हुआ याद रखेगा। सुनने के साथ अगर आपने लिखा है तो जल्दी याद करेगा। ये सभी से ज्यादा देखा हुआ, चाहे तीसरा नेत्र से देखा, चाहे स्थूल आंखों से देखा, वो कभी भी नहीं भूलेगा, जल्दी प्रैक्टिकल में रखेगा। इसीलिए आजकल हमारे विचारों की गति फास्ट हो रही है, कारण कि हम देख रहे हैं और जब देखते हैं तो हमारी मन बुद्धि एकाग्र हो जाती है, माना अर्जाग्रत मन खुला हो जाता है और हम सब कुछ डायरेक्ट चला जाता है। अभी ये जो चीज में हमें इंटरेस्ट है वो चीज को याद नहीं करना पड़ता। मैंने को सीरियल बहुत अच्छी लगती है और सीरियल चलती होगी, आसपास कुछ भी होए, खाना पकाना भी भूल जाएगी, कोई बुलाते हैं तो खड़े रहे, इतना इंटरेस्ट है। आगे का भी पता है, पीछे का भी पता है, आगे क्या होने वाला है वो भी पता है। लेकिन जिस चीज में इंटरेस्ट नहीं है, जैसे भाइयों को न्यूज, मूवी वगैरह या क्रिकेट वगैरह अच्छा लगता है, आप बैठे होंगे तो भी इसमें इंटरेस्ट नहीं तो कोई नहीं जाएगा, आदत नहीं रहेगा क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे ही हर चीज में जो चीज हमें प्रैक्टिकल करनी है उसमें इंटरेस्ट बनाना है। तो ये जो 3 एनर्जी का मैं कह रही थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट कहाँ से आए? हमारे अंदर जो 7 चक्र है ना, वो मुख्य स्विच है।
सारे ब्रह्मांड की स्विच है, वही तो ग्रह है, नक्षत्र, सब कुछ, सारा ब्रह्मांड आपके साथ सूक्ष्म शरीर में जुड़ा है। कोई चीज ऐसी नहीं है जो आपके अंदर नहीं है। तो ये नीचे के 3 चक्र जो है वो प्रकृति के 5 तत्वों से जुड़ा है, स्थूल चीजों से जुड़ा है। ऊपर के 3 चक्र एनर्जी से जुड़ा है, क्योंकि 2 चीज है ना, बैटरी भी है, शरीर भी है। आत्मा बैटरी है और स्थूल शरीर है, तो दोनों की चीज है ना, तब तो ये ज्वाइंट होगा तो चलेगा। मोबाइल अकेला थोड़ा चलेगा, दोनों चीज चाहिए। तो ये ऊपर के और नीचे के 3 चक्र, अभी बीच का जो अनाहत चक्र है, वो अनाहत चक्र बैलेंस चक्र है, वही सुषुप्ना नाड़ी से जुड़ा है, वही हाइपोथैलेमस कहो या सहस्त्र चक्र कहो, इससे जुड़ा है। इसलिए सब कहते हैं भगवान हृदय में है, आत्मा यहाँ है। ना भगवान है ना आत्मा है, वो एक ऐसी शक्ति है अनाहत चक्र जो प्रेम से जुड़ा है। जब हम स्थूल में बहुत पहुंच जाते हैं, इसमें इंटरेस्ट बढ़ जाता है, तो ये प्रेम स्वार्थी बन जाता है। जब हम बैलेंस करते हैं, ये चक्र बैलेंस होता है, तो हम निस्वार्थ बन जाते हैं। इसको ही वसुदेव कुटुंब कहा जाता है। स्वर्ग में ये सब बैलेंस है, इसलिए वह सुख ही सुख है। तो ये जब हम स्थूल चीजों का चिंतन करते हैं, तब हमारे अंदर इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं, नेगेटिव एनर्जी। जब हम पॉजिटिव सोचते हैं, आत्मा का गुणों का चिंतन करते हैं और अच्छी बातें सोचते हैं, तो हमारे अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर माना प्रोटॉन उत्पन्न होता है, एक फील्ड बनाता है। जब ये दोनों का बैलेंस होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट उत्पन्न होता है। ये सुषुप्ना अनाहत चक्र, अनाहत चक्र जो है वो अनाहत चक्र ही सुषुप्ना नाड़ी को एक्टिव करता है और ब्रह्मांड से जोड़ देता है, परमात्मा से जोड़ देता है। तो इसके लिए अभी इनबैलेंस हो गया है, हम स्थूल चीजों में ही फंसते रहते हैं और इसीलिए हमारी ऊर्जा अधोगति हो रही है। शास्त्रों में कहा ना, हर पल आपकी ऊर्जा पृथ्वी खींच रही है, इसलिए हमारी अधोगति होती है। जब यही ऊर्जा पॉजिटिव बनती है तो ऊर्ध्वगति होती है, तो परमात्मा खींचता है, वो सृष्टि खींचती है, ये परमात्मा खींचता है। और इसीलिए हमारी आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाती है। इसलिए ये दुनिया या अभी तक आपका शरीर चल रहा है। ये जो करंट उत्पन्न होता है वो पहले नेचुरल होता था, सुविधा नहीं थी, फिर भी सुखी थे, घर में शांति थी, आज सब कुछ है लेकिन सुख शांति नहीं है, पैसा रहता ही नहीं है, लोग काम क्रोध लोभ मोह चरम सीमा पर पहुंच गए हैं। पहले लोग सुखी थे, खाना पीना सोना उठना बैठना रेगुलर था। आज टीवी और मोबाइल संबंधों को डिवाइड कर रहा है, बिगाड़ रहा है, पति पत्नी का संबंध बिगड़ रहा है, सास बहू ननद भौजाई बॉस और नौकर सबके साथ यही हो रहा है, क्योंकि डायरेक्ट जा रहा है आपके जागृत मन में। आप सबको चाहिए सीता जैसी बहुएं, सीता जैसी बच्चियां, राम जैसा बेटा, और देखते हो रोज टीवी में
मंत्रा और सोकोनी मामा, तो आपको कौन मिलेगा? इसलिए जो चाहिए वो सोचना और देखना। मेडिटेशन क्या है? यही तो मेडिटेशन है। थोड़ा के समाधि लेकर बैठ जाना है नहीं। मेडिटेशन का अर्थ है जीवन में आपको जो चाहिए वो, इसकी मैं विधि बताती हूँ, वो बातों को, वो संकल्पों को पकड़ के रखना, उसको सारा दिन याद करना, और जो नहीं चाहिए उसको भूल जाना, छोड़ देना। यह है मेडिटेशन। मेडिटेशन कोई मंत्र जप प्रार्थना कुछ नहीं है। अपने आप को बदलना, आपके घर संसार को बदलना, बच्चों को संस्कारी बनाना, समाज को सुधारना, इसके लिए जरूरी है बस विचार करते हैं, चलते फिरते ही करना है। लेकिन क्या हो रहा है आजकल, हम जो नहीं चाहिए वही सोच रहे हैं। एक हमारे अंदर सीढ़ी की तरह हमारे काम भरे हैं। जैसे सीढ़ी या कैसेट में एक गायन के बाद दूसरा गायन, दूसरे के तीसरा होता है। अभी कोई गीत ऐसे बोरिंग होते हैं तो हम क्या करेंगे? फॉरवर्ड। और जो गीत अच्छे नहीं लगते उसको क्या करेंगे? रिवाइंड। सॉरी, जो अच्छे लगते हैं उसको क्या करेंगे? रिवाइंड। और जो अच्छे नहीं लगते उसको फॉरवर्ड करते हैं। अभी यही चीज आपके अंदर हो रही है। आपको जीवन में जो नहीं चाहिए, बीमारी, प्रॉब्लम, वो नहीं चाहिए, अच्छा नहीं लगता, उसको आप रिवाइंड कर रहे हो, उसको फॉरवर्ड करना चाहिए, तो रिवाइंड करते रहते हो। और जीवन में सुख चाहिए, शांति चाहिए, सब कुछ अच्छा चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, उसको फॉरवर्ड कर रहे हो, उसको रिवाइंड करना चाहिए तो मिलेगा। उसकी जगह आप फॉरवर्ड कर रहे हैं। इसीलिए ये जो बैटरी जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट जो पिनियल ग्लैंड्स में हमारी आत्मा की बैटरी, जो दुनिया माना साइंस ने ढूंढा है, वो यही चीज है। वो अभी 5 मिनट की एक्सरसाइज के बाद आपको बताएंगे कि अभी तक ये बैटरी कैसे चार्ज होती थी, अभी क्या क्यों नहीं हो रही है, और उसको चार्ज करने के लिए क्या करना चाहिए। क्योंकि साइंस अनुसार 45 मिनट से ज़्यादा मन नहीं एक सेकंड पर टिक सकता है। अब ये दौड़ना शुरू करेगा तो अंदर कुछ नहीं जाएगा। वास्तव में तो भगवान ने कान भी सीधे ही रखे हैं, बाहर ही चला जाता है, अच्छा बाहर पूरा अंदर। तो अगर ये भी खलास हो गया तो ऊपर से चला जाएगा, अंदर तो जरा भी नहीं जाएगा। तो हम एक्सरसाइज करेंगे, वो एक्सरसाइज अभी बहन कराएगी, छोटी एक्सरसाइज, सबको खड़ा हो जाना है। और बहन जो कराती है वो एक्सरसाइज छोटी है, लेकिन आपके सारे न्यूरॉन हार्मोन सेल्स को एक्टिव कर देगी। प्राणायाम नहीं करेगा, ये करेगी। तो आइए अभी हम एक्सरसाइज करेंगे। ओम शांति।